अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में पैदा फरमाया और आपके उम्मती होने का अल्लाह ने हम सबको फ़ख्र अता फरमाया। मज़ीद करम किया परवरदिगार आलम ने हम नाचीज़ गुनहगार बंदों पर कि हमको अपने महबूबीन अहलुल्लाह अल्लाह वालों के दामनों से वाबस्ता फरमाया और उनकी सुहबत व तरबियत में रहकर हमारे अपने ज़ाहिर व बातिन को बनाने और इस्लाह करने का बेहतरीन मौका अल्लाह ताला हम सबको इनायत फरमाया। मज़ीद आज अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से इस नूरानी महफ़िल में हमारे पीर की सरपरस्ती में अल्लाह ताला हम सबको जमा फरमाया। गफलत वाली ज़िंदगी को दूर करके अपने अंदर अपने सांसों में अल्लाह के ज़िक्र को जारी करते हुए अल्लाह वालों के चेहरे को तकते हुए बैठने का एक मौका हमारी ज़िंदगी में अगर अल्लाह हमको इनायत फरमाया तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती औकात है। हमारी ज़िंदगी की कोई मेहनत अगर हमको काम नहीं भी आई, ये जो मेहनत अल्लाह वालों की बारगाह में, उनकी खानख़ाह में अल्लाह वालों के नूरानी चेहरे को अल्लाह की याद सांस में बसा कर देखते रहने का जो मौका अल्लाह ताला इनायत फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब्बों को भेज दिया हूँ, आया हूँ मैं आऊँ। ये जो मौका अल्लाह इनायत फरमाया है, ये कितनी कीमती वक़्त हमको मिला है, ये इसका सही वज़न उस वक़्त मालूम होगा जब हम ये दुनिया को छोड़ेंगे। उस वक़्त अल्लाह दिखा था कि तुमने जो वक़्त फलां मेरी याद में गुजारे थे, ये उसका समर है। वो समर अल्लाह उस वक़्त ही इनायत फरमाए। दुनिया से जाते जाते अल्लाह देगा, तब तक मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं। मालूम हो सकता है लेकिन तब तक कैसा भी मालूम हो। तो ये बड़े कीमती औकात है, इसकी कदर करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं ये कोई बयान नहीं कर रहा हूँ, आप हम सब भाई भाई हैं। भाई छोटा भाई, आप बड़े भाई, या मैं बड़ा भाई, आप छोटे भाई, ऐसा है। बयान करना तो कोई गैरों की महफिल है, दूसरे लोग हैं, उनको बयान करके सुनाएंगे। आपको क्या बयान करके सुनाना है? भाई भाई आपस में मिलते हैं तो घर की बात करते बैठते हैं, बयाना करते थोड़े ही। मैं वही अंदाज पर आपसे बयान कर रहा हूँ।
ऐसा तो सब अपने हैं जहाँ भी हम बयान करते हैं, लेकिन आम लोगों में बयान करना अलग है, अपने पीर भाई लोगों में बयान करना अलग है। तो मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, हम हज़रत क़िबला के इंतज़ार में है। इंशाअल्लाह आपसे हम सुनेंगे समझेंगे, लेकिन हम गफलत में नहीं रहना, तवज्जो से रहना। आपको आदाब तो मालूम है, औ अलक़स्सम फ़हुव शहीद, ऐसा हुक्म है। यानी महफिल में अल्लाह वालों की ऐसा बैठना कि हम बोलने वाले के मुंह से अपने कान को लगाए हुए, दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं। अब इतने सारे लोग अपना कान यहाँ तो लाके नहीं लगा सकते, दूर बैठने के बावजूद ऐसा बैठिए कि गोया के बोलने वाले के मुंह से हमारा कान लगे हुआ है और हमारा दिल यहाँ पर हाजिर है। अक्सर बयानात में हम बैठते हैं, लेकिन बैठते ज़रूर है, दिल इधर उधर मुंतशिर रहता है। दिल इधर उधर जाने से बचाने के लिए तरकीब ये है, एक तो दिल में अल्लाह का जिक्र रहना, दूसरा नज़र बोलने वाले के चेहरे पर ही रहना। बोलने वाले के आँखों से नज़र हटाना नहीं। बोलने वाला इधर उधर से पलटेगा, लेकिन हम अपनी नज़र को नहीं पलटाना। नज़र उनकी नज़र से मिलाकर बैठे, दिल में अल्लाह की याद को हम बसा कर रखें और कान लगाए हुए हैं। बस इंशाअल्लाह आपको जो बात बोलने वाला बोल रहा है वो कान में भी नहीं टकराते, सीधा दिल में उतर जाती है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उतर। तो ये अंदाज़ पर हज़रत क़िबला के बयान हमको सुनना है, तो मैं वो आदाब आपको याद दिलाए हूँ, तो आपको मालूम है ये अंदाज़ पर हम बैठे, दूसरे कोई वसाविस वगैरह आने नहीं देना, ये अंदाज़ मगर बैठेंगे इंशाअल्लाह नज़र से नज़र मिला। और दुआ करना, जैसा अभी मौलवी साहब बोल रहे थे, अल्लाह मेरे लिए जो कारामद है वो मुझे सुना। अल्लाह वाले यहाँ तक फरमाते हैं, सुनने वाले ये भी दुआ करना, बोलने वाले मेरे चेहरे को देख के बोलना। तो बोलने वाला नहीं कर सकता, लेकिन दुआ करने में हमको क्या जाता है, मेरे को देख के बोलना। सवाल करे तो मेरे से सवाल करना। हमारा तो उल्टा चलता है, हमारे से मेरे से ही क्यों पूछे बोलते, दूसरे लोगों को नहीं पूछे। हालांकि इल्म उतरता है अपने से सवाल करने से। किसी और के बारे में बोलते होंगे, हम समझते हैं कि वो मेरे बारे में ही बोल रहे हो लोग, अच्छी बात के लिए नहीं बोलते, खराब बात है तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे को इशारा करके बोल रहे। ये सब नफ्स की बीमारियां हैं। हालांकि ऐसे ही चाहते हुए बैठना, पीर जो कुछ भी बोले मेरे को बोलना, मेरे चेहरे को देख के बोलना, मेरे लिए बोल, हम हमारे अपने आप को बनाने के लिए आके बैठे हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बयान नहीं कर रहा हूँ, अपने घर की बात हम आपस में करते रहेंगे। हज़रत क़िबला आए थे, हज़रत क़िबला आए तो हम होशियार रहना, जिक्र में रहना, ये अंदाज में रहना इंशाअल्लाह। महफिल का नाम है सुन्नी तरबियती क्या, बउनवान फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। ये उन्वान पर 3 रोज़ा तरबियती इज्तिमा। यही बातें आप सुन रहे हैं ना बराबर। इज्तिमात कई जगहों पर होते हैं आजकल, तो ये ऐसा ही एक इज्तिमा नहीं है, ये तरबियती इज्तिमा है, और उसमें भी ये सुन्नी इज्तिमा है। सुन्नी तरबियती इज्तिमा कम होते हैं। अब आप लोगों को तो मालूम ही होगा सुन्नी और गैर सुन्नी क्या है। अल्लाह वालों के बताए हुए रास्ता, सबके पास कुरान और हदीस ही है। कुरान और हदीस को अल्लाह वालों ने कबूल करके भी समझाया। अल्लाह वालों के रास्ते पर जो नहीं चलता, अरबी ज़बान सीख के भी कुरान हदीस जानने वाले लोग मौजूद हैं। कुरान हदीस अरबी ज़बान में,
अरबी सीख के कुरान हदीस की बात करने वाले भी है। कुरान हदीस की बातें अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर सीख कर समझने वाले लोग भी है। मेरी बात आपको समझ में आई है नहीं आई? अल्लाह वालों की सोहबत में रह के कुरान और हदीस समझते हुए अमल करते हुए जो आ रहे हैं, ऊपर से सरकार, सहाबा, अइम्मा, औलिया, मशाइखीन से होते हुए जो तरीक़ा आ रहा है, उन्हीं हजरात को आमतौर पर सुन्नी बोलते हैं। मैं आपको समझ में आए जैसी ज़बान में बोल रहा हूँ। अल्लाह वालों को सब नहीं मानते हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को समझकर हम अमल करते हैं। ये भी इस्लाम के कुछ लोग हैं, वो लोगों को आमतौर पे क्या बोलते हैं? गैर सुन्नी बोलते हैं। अब उसके फ़र्क बहुत कुछ है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। ये बात क्लियर है ना भाई? अब सुन्नी और गैर सुन्नी समझ में आती है। अब ये सुन्नी जो हजरत, अल्लाह हम सबको सुन्नी बनाया है, अहले सुन्नत वल जमाअत के हम सब हैं। सुन्नी लोगों में भी अल्लाह वालों के जो रसूमात है, अल्लाह वालों के उनके कुछ जो रसूमात है, वो लोग जो रस्म अंजाम देते हैं, उनके जो ज़ाहिरी तरीक़े हैं, सिर्फ वो तरीक़े और रसूमात को लिए उनके इरशादात, उनकी मेहनत, उनके मुजाहदात, मुझे बहुत समझ रहे हैं ना, उनके इरशादात, उनके मुजाहदात, उनकी तालीमात, उसको सब तर्क कर दिए। ऐसे भी सुन्नी लोग हैं। अल्लाह वालों के रसूमात पूरे हैं। अल्लाह वाले औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनके मज़ारात पर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, रसूलुल्लाह से मदद लेते हैं, औलिया से मदद लेते हैं। वो लोग फातिहा ख़ानी करते हैं, या रसूल अल्लाह बोलते हैं, औलिया के करामतों को बयान करते हैं। ये सब इख्तियार किए, इसमें कट्टर है। लेकिन ये अल्लाह वाले जिस इल्म पर मेहनत करके अल्लाह वाले बने हैं, ना उसके ताल्लुक से बात करते हैं, ना वो बात किसी को समझाते। मैं जो फ़र्क बोल रहा हूँ, आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? अल्लाह वालों की आदतों को, उनके रसूमात को तो ले लिए, जो सुन्नियों का एक रुख है, आप लीजिए, वो लेना भी चाहिए, हम सब लेते हैं, लेकिन ये एक रुख है इसका। जबकि अल्लाह वालों की ज़िंदगी का एक दूसरा रुख भी है, जहाँ उन्होंने मेहनत किया, तरबियत की, लोगों को बनाया, लोगों के अंदर इनक़िलाब लाया, एक फासिक और फाजिर को पकड़ कर अल्लाह वाला बना दिया। ये काम के ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं, न उसके कोई तैयारी है। दोनों भी सुन्नी है। बात समझ में आई है? दोनों भी अल्लाह वालों की तालीमात क्या है? वहाँ खाली फातिहा देना, ज़ियारत करना, या रसूल अल्लाह बोलना ही नहीं है, वो सब करते हैं। खाली झंडा लगाना ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ झंडा घर के बाहर लगाने से पहले अंदर लगाते हैं। गौसे पाक का झंडा कहाँ पहले लगता है? हाँ, दिल में लगता है, उसके बाद घर के ऊपर लगाता है या नहीं है? वो क्या काम करे हैं आगे? खाली अल्लाह अल्लाह बोलना ही नहीं सिखाए, सामने वाले को अल्लाह को जानने वाला बनाया, अल्लाह को देखने वाला बनाया, अल्लाह में गुम होने वाला बनाया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही नहीं आ रही? फातिहा भी देता है, झंडा भी लगाता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है। इसके साथ वो जिसकी इबादत कर रहा है उसको जानता भी है, हाँ, उसको देखने की सलाहियत भी पैदा करता है, उसमें गुम होना भी सिखाता है। यह है औलिया की तालीम की एक रूह। उसके साथ
रसूलुल्लाह की नात भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह पर दरूद भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह पर खड़े रह के सलाम भी पढ़ते हैं। इस पर इक्तिफा नहीं किया, रसूलुल्लाह को जानते भी है, रसूलुल्लाह को देखते भी है, रसूलुल्लाह को देखते भी है, अपने पास आने वालों को दिखाते भी है, ख्वाबों में ही नहीं बेदारी में भी दिखाते हैं। ख्वाबों में ही नहीं, कैसा, बेदारी में भी दिखाते हैं, अपने अंदर भी दिखाते हैं, बाहर भी दिखाते हैं। और रसूलुल्लाह में खुद को फाना भी कराते हैं। अब इन्हें जब नात पढ़ता है तो वो नात पढ़ना अलग है, अब इन्हें जब दरूद पढ़ता है तो दरूद का अंदाज अलग है। ये कैफियत में अपने पास आने वालों की तरबियत करके उनको भी अल्लाह वाले ने तो कम से कम अल्लाह वालों के गुलाम तो बनाने पर मेहनत करने वाले सुन्नी भी है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? वो भी सुन्नी है, उनके और हमको किसी से हमको इख्तिलाफ ही नहीं, सब मुसलमान है, सब इंसान है, वो ऐसे हर एक का एहतराम है। हम मुसलमान क्या हर इंसान की कदर करते हैं, हम जानवरों की भी कदर करते हैं, अल्लाह की हर मखलूक की कदर करते हैं, लेकिन मर्तबा हर एक का फ़र्क है। सब इंसान तो इंसान है, लेकिन मोमिन मुसलमान का दर्जा ऊंचा है, सुन्नी गैर सुन्नी में सुन्नी का दर्जा ऊंचा है। सुन्नियों में भी जो सूफिया किराम, जो हकीकी सूफिया, पीरान इज़ाम औलिया अल्लाह, पीरान पीर गौस आज़म रज़ी अल्लाह, ख्वाजा अजमीरी रज़ी अल्लाह तआला, गरीब नवाज, न सिर्फ उनका नाम लेवा उनके कादिरी या चिश्ती रंग ओढ़ने वाले नहीं, उनके ज़ाहिर व बातिन का रंग अपने ज़ाहिर व बातिन में पैदा करने वाले, उनकी निगाह अपनी निगाह बनाने वाले, उनके दिल की कैफियत अपने दिल में उतारने वाले, ऐसे सुन्नी पीरों से अल्लाह को वाबस्ता किया है। बस समझ में आ रही? वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जो इल्म हासिल किया है उसकी तरबियत हमको दे, ऐसा ये सुन्नी तरबियती इज्तिमा है। बस समझ में आ रही ना? नहीं, जिसको फातिहा देने नहीं आता उसको फातिहा सिखाने की तरबियत नहीं है, ऐसा वो भी करेंगे, लेकिन जो पहले मुकद्दम है वो पहले करें, वो आप खुद कर लेते हो, उसके लिए आपको कोई अलग तरबियत की ज़रूरत ही नहीं हो। सलाम पढ़ना आप खुद सीखेंगे और आप पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, वाकई पढ़ते, लेकिन वो पढ़ने वाले का दिल और दिमाग कैसा होना चाहिए वो बनाया जाता है। मिले आ गया नाश्ता कर ये बयान कर रहा है। मैं तरबियती इज्तिमा क्या है बोल रहा हूँ लोगों को, सुन्नी तरबियती इज्तिमा, तो नाम आपको समझ में आया है, उसका मतलब भी आपको समझ में आया है। यहाँ पर किस किस्म की तरबियत मलहूज़ रखना चाहते हैं, ये होना या नहीं होना? ऐसी तरबियत अब कहीं देखे क्या? हाँ, ये ज़माना आप ढूंढो, इनकार नहीं है। हम मुसलमानों की कोई बड़ी आबादी के अंदर तो नहीं है, हम हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में भी एक स्टेट है, वो स्टेट में भी मुसलमानों की तादाद कितनी आप जानते हैं, उसमें से एक शहर के कोने में हम हैं। लेकिन आजकल का दौर तो ग्लोबल दौर है, आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है, बोल के सारी दुनिया को आप बैठे बैठे जहाँ से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमने आज तक कोशिश की ऐसी तरबियती महफिलें, ऐसी तरबियती जगह, ऐसी तरबियत देने वाले लोगों तो कहीं भी नज़र नहीं आते। ये हमारी किस्मतों पर हम नाज करना, अल्लाह ने हमारी क्या मुक़द्दर बनाई है, ऐसे लोगों से अल्लाह हमको मिलाया है। जब अल्लाह हमको मिलाया है तो हम कोशिश करना, हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा करने की कोशिश करना। सलाहियत बहुत बड़ी चीज़ है, काबिलियत बनाने के लिए हम मेहनत करना। ये चीज़ों के हासिल होने के लिए अल्लाह के फ़ज़ल की ज़रूरत है,
अल्लाह अपने फजल से जिसको चाहता है चुनता है, लेकिन अहले फजल में शामिल होने के लिए भी कुछ हरकतों की ज़रूरत होती है कभी, तो हमको अल्लाह अहले फजल में शामिल करवा दे। बग़ैर हरकत के भी किसी को चाह अल्लाह कर देता है, लेकिन ऐसा है तो फिर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती ना सर। जो मेहनत हमको करना है, बच्चे को बात करना तो अम्मा सिखाती है, चलना अम्मा सिखाती है, बाबा सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को चलना है, एक जुम्बिश, एक हरकत किसके अंदर से होना, बोलो बच्चे की तरफ से। उन्हें उठ के खड़े होना चाहता है, कदम आगे बढ़ाना चाहता है, तो बाबा आगे बढ़ के चलाते। यूं कभी उठना ही नहीं चाह रहे, इसके अंदर हरकत ही नहीं है, तो फिर बाबा क्या बोलते हैं या अम्मा क्या बोलते हैं, अरे ये बच्चा तो माजूर दिख रहा है, तो किसी दवाखाने में बताना, हम तो नहीं कर सकते। बात सही है नहीं? हालांकि सिखाते कौन, अम्मा ही सिखाते, लेकिन बच्चे के अंदर क्या है, चलने की हरकत तो होना, उतनी हरकत हमारे अंदर आई तो बस, बाकी ये लोग कर लेते, चलाने वाले चलाने। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? उतनी हरकत करे तो बस। बात कराना भी है तो उन्हें कुछ तो बोलने की कोशिश करना उसकी अपनी जबान में, हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम बोलते क्या, बच्चा कुछ बात कर रहा है, ये तो करना नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, नहीं बोलता। अब उस अम्मा क्या करते उसको, कोई सिखाते क्या? तो सिखाने वालों के सामने हम अपनी सलाहियत को पेश करना, ताकि वो लोग आगे बढ़ के हमको चलना सिखाए, हमको बोलना सिखाए, हमको जानना सिखाए। बड़े मुश्किल मुरब्बी पीरों से अल्लाह हमको वाबस्ता किया है। मुश्किल का मतलब है कि हमारे से वो लोग कोई गरज नहीं रखते, ये बहुत बड़ी बात है। हमसे उनको कोई गरज नहीं है। आज बेगरज कोई भी नहीं है। आज के ज़माने में बच्चा भी बाबा के लिए कुछ करता है तो गरज रख के करता है, ऐसा ज़माना है। इससे बड़ा कोई रिश्ता तो नहीं है ना, अम्मा बाबा से रिश्ते से बढ़ के कौन सा रिश्ता है। बाबा भी बच्चे के लिए कुछ कर रहा तो गरज रख के कर रहा है, तभी तो उन्हें स्कूल चुना ऐसा, नहीं तो उन्हें कौन से भी स्कूल में जाके डाल सकता था। क्यों स्कूल चुना इन्हें? बाबा स्कूल चुनने की वजह क्या है? इसको गरज है, ये स्कूल में गया तो इन्हें ये पढ़ेगा, ये बने तो ये बनेगा, ये बना तो मेरे को ये मिलेगा, पूरा प्रोग्राम है, समझे ना। तो गरज के खातिर ही क्या है, बच्चों से तक मोहब्बत है। हालांकि औलाद से मोहब्बत क्या नहीं है, गरज की मोहब्बत नहीं, अल्लाह के खातिर मोहब्बत करना, रसूलुल्लाह के खातिर मोहब्बत करना, अल्लाह की अमानत समझ के मोहब्बत करना है, गरज के खातिर नहीं। गरज से मोहब्बत करने का नतीजा क्या हुआ, आप जो चाह रहे थे खुदा न खास्ता उन्हें नहीं करा, दोनों में ताल्लुक मुनक़ती हो गया, होता है नहीं हो, ताल्लुक कट गया। हमारे सरकार बोलते थे, लोग जो बोलते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, सब बोल के बोलते हैं बच्चों को ताल्लुक से। सब हैदराबाद में सब माहौल है, क्या है बोलो, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे की लाठी वो तो समझते नहीं समझते, यानी बुढ़ा होने के बाद मेरे को सहारा बनने वाला है मेरा बेटा। क़िबला फरमाते थे, अरे जो तेरे पेशाब से पैदा हुआ उसको तो अपना सहारा समझ रहा। हज़रत का जुमला है। तेरी तो यह ख्वाहिश हो रही थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह की इस मखलूक की मैं खिदमत करता रहूंगा, चाहे मैं बुढ़ा भी हो जाऊं, मायूर भी हो जाऊं, खबर के गोद में भी जा रहा हूं, तो मेरे बच्चे के लिए क्या खिदमत अल्लाह की राह में कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। बच्चे से मैं ये मदद लूंगा, वो कभी ख्वाहिश नहीं रखी। हमको जरूरत क्या है तुम्हारे, क्या तुम्हारे पालने के लिए तुम्हारा अल्लाह नहीं है क्या? तुम्हारा अल्लाह बस नहीं हुआ इस वास्ते तुमको बच्चे को लाठी बनाना पड़ा? क्या ये लाठी तोड़ गई क्या? नहीं, बुढ़े होने तो कौन सी लाठी है फिर? बुढ़ती वक्त उन्हें लाठी, बुढ़ा होने तक कौन सी लाठी है? आप लाठी थे क्या? बुढ़े होने तक कौन लाठी है? बोलो, वही है, अल्लाह ही है। लाठी का मतलब मददगार, लाठी वाठी कुछ भी
माँ के पेट में 9 महीने गुजारे तो कौन लाठी खाने? वहां कोई लाठी दे गया? तो वहां जो लाठी बना है, बुढ़े होने तक जो लाठी बना है, वो लाठी काफी नहीं है क्या आपको? बच्चे को लाठी बनाई क्या जरूरत है? बच्चे की आप खिदमत करो, कहीं के लिए? अल्लाह की खुशनुदी के लिए, आखिरत की कमाई के लिए। हाँ, आखिरत में मेरा ये बच्चा मददगार है, ये बोलना फिर भी मायना रखता है। ये मेरा मुआविन होगा। मैं दोज़ख में जाता हूँ तो मेरे अमल की वजह से मेरा बच्चा हो सकता है नेकोकार बनने की वजह से मुझे हाथ पकड़ के जन्नती बना देगा। एक इम्कान तो है, सूरतें हैं वैसे। तो मैं किधर से आया ये? मैं कहाँ से बोलते हुए इधर आया? हम बोल रहे क्या थे? हाँ, सुन्नी तरबियती काम से गुजरा ना भाई। सुन्नी तरबियती काम में फिर जाना है क्या? हाँ, अल्लाह ताला ऐसे मुश्किल लोगों से हमको मिलाया है जिनको बोलो गरज नहीं, बोलो गरज से ऊंचा वरा। उनको इसलिए गरज, उनको ऐसा नहीं कि उनको कोई दुनिया का काम नहीं है। वो लोग ये रास्ते में ये जान कर बैठे हैं, ये समझ कर, ये तरबियत पाकर बैठे हैं कि हमारा एक रब है, वो हमारा परवरिश करने वाला है, वो हमारे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाह, ये उनका नारा है, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अब जिसके लिए अल्लाह काफ़ी है, उन्हें कोई काम कर रहे तो दूसरे को कोई गुणवान बनाएगा। हमारे पास केरला में एक सरकार के खलीफा थे, बात आई तो बोल रहा हूँ, याद आई। ज़ुहूरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बहुत अच्छा काम हुआ है। और तमिलनाडु के थे, केरला में आके काम करे, समझाने करने में बहुत अच्छे, बड़ी मुतवक्किलाना ज़िंदगी गुजारे। वो केरला में, हैदराबाद, उनके असल वतन तमिलनाडु मद्रास है। अपने बीवी बच्चों को सब कुछ छोड़ कर तन्हा केरला में आके पूरी ज़िंदगी गुजारे। तकरीबन एक 20-30 साल ऐसे ही रहे। फिर वहाँ एक शादी लोग कराए, उसके बच्चे भी हुए। तो उनके गुजरने तो कोई घर वगैरह नहीं बनाया था, तो बड़े कस्मोपुरसी की ज़िंदगी गुजारे इब्तिदा में। तो ऐसे ही एक दफ़ा उनके घर में खाने के लिए चावल वगैरह बराबर, केरला के लोग ज़्यादा चावल खाते, गेहूँ वगैरह नहीं खाते, जवार गेहूँ वगैरह नहीं खाते, कम खाते। आजकल खाना शुरू, गेहूँ वगैरह खाए तो पेट में दर्द होता, इजाबत होती, ऐसा समझते वहाँ का माहौल कैसा। इनके पास कुछ भी नहीं है खाने को। बीवी पुकारना शुरू करे, बच्चे सब भूखे हैं, घर में एक दाना चावल नहीं है, क्या खिलाना समझ में नहीं आता, इंतज़ाम भी नहीं कर रहे। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन एक आजमाइश का ज़माना गुजर रहा है। तो बीवी ऐसा, उन्होंने मलयालम वाले है, इन्हों तमिल है, दोनों आपस में ज़बान भी पूरा नहीं समझते। तो उन्होंने बोले चावल नहीं, इन्होंने बोले चावल नहीं है तो क्या गेहूँ खिलाओ। उनको टोक नहीं किए, चावल नहीं तो गेहूँ खिलाओ। तो उन्होंने बोले गेहूँ खाए तो पैखाना लग जाएगा बच्चों। तो इन्होंने बोले पैखाना होना अच्छा है, नहीं हुआ तो बच्चे बीमार हो जाते। पैखाना होना अच्छा है ना, पैखाना नहीं हुआ तो मसला है। अभी इन्होंने बोले मैं मलयालम बोलूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा बोल के, इनकी ज़बान समझ में नहीं आ रही, क्यों उन्हें ऐसा बोल रहे समझ रहे। बहरहाल दोनों की लड़ाई चल रही। अब वो चल रही थी, उतने में हज़रत के कुछ खुलफा हजरात, उनको कोई बोले करे नहीं, बोले तकरीबन एक 50 किलोमीटर दूर से, वो लोग सरों पे चावल, तेल, शक्कर, घर के लिए 1 महीने का पूरा राशन ऐसा सर पे उठा के ला रहे। वो भी हज़रत के आलिम खुलफा लोग हैं। इन्होंने बताया, देखा बीवी को, तुम जो बोल रहे थे चावल नहीं है, फुला नहीं है, अब अल्लाह भेजा तो कैसा भेजा देखो, और किसके ज़रिए भेजा, और वो लोग किसके, कौन आदमी कैसे सर पे उठा। हम जाके मेहनत करते, हम खुद उठा के लाना पड़ता था, हम पैसे भी दे के जाते थे। हमको बाजार जाने की ज़रूरत, ना ख़रीदने की ज़रूरत, ना ऑटो बुलाने की ज़रूरत, ना उठाने की ज़रूरत। अल्लाह वाले उलमा खुलफा लोग अपने सरों पे उठा के ला रहे हैं। अल्लाह ऐसा करता है। तो हज़रत
का ये वाक़या मैं जो बोल रहा था असल, एक दफ़ा ऐसे ही बयान हो रहा था किसी जगह, एक तो वहाँ पर एक बड़े मालदार आदमी, उनके घर में ही बयान हो रहा, उन्हें भी बैठे हुए साहब, बहुत बड़े मालदार है, आज उन्हीं के ज़मीन पे हज़रत का मज़ार वगैरह है वो जो साहब है। तो ये वाक़या ऐसा लोगों के ईमान में इज़्दियात के लिए अल्लाह कैसा देता है वो समझाने के लिए हज़रत बयान करे। तो ये जो हाजी साहब जो मालदार थे उन्होंने सुने, हज़रत अगर आपको आपके ऐसी कोई तकलीफ़ हुई आप मेरे को बोल देना, मैं आपका जो भी घर का है मैं कर देता हूँ, और वो कर भी सकते हो। हज़रत बोले शर्म नहीं आती तुम्हारे, शर्म नहीं आती, तुम्हारी दौलत इसी के वास्ते है। मेरा अल्लाह जो मेरे रगे जान से ज़्यादा करीब रहता है, जो मेरे को रिज़्क़ देता है, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि उन्हें ऐसा बेचता खाना तुम्हारी ज़रूरत पर, ये मैं तुमको सिखा रहा हूँ, और मेरे को जब ज़रूरत पड़ी तो उसको भूल के तुम मेरे वहाँ से 50-60 किलोमीटर से दूर आ रहे, तो तुम्हारे को आके यहाँ बोलो, मैं वहाँ से आना, तुम्हारे को बोलना, फिर तुम सुनना, फिर तुम लाना, मेरे को पहुँचाना, कहीं को ये सब पापड़ है। जबकि मेरा राज़िक़ मेरा रगे जान से ज़्यादा मेरा करीब है, बोलने की देर है, बोलने से पहले देने वाला है वो। मैं तुमको समझा रहा हूँ कि उस पर यकीन रखो, उसको बोलो, गैरों को मत बोलो, तो वो कैसी मदद करता है। तो फिर तुम मुझको बोल रहे क्या, तुम्हारे को ज़रूरत पड़ी तो मेरे को बोलो, मैं तुमको बोलूँ या अल्लाह को बोलूँ। मेरी बात आपको समझ में आई है? मैं इसलिए कहा ये, तो हमको तरबियत करने वाले लोग ऐसे तरबियत याफ्ता है, उनको दूसरों से कभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं कि उनके घर में ज़रूरत नहीं है, उनको मतलब नहीं है, उनको गरज नहीं है। ऐसे बेगरज लोग नहीं है ज़माने में, सबको अपना अपना गरज है। माँ बाप को तो गरज है, वो तो गरज के खारिज में पढ़ लेता है। बात समझ में आ रही है?